नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। काउंटिंग से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग के पास एक ऐसा मामला रख दिया है जिसमें सबूत भी दिखाए हैं कि इस गड़बड़ी के चलते अगर मतदान प्रभावित हुए तो जिम्मेदार कौन होगा। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो जिस ईवीएम का प्रयोग होगा उसके साथ जो अटैचिंग मशीन्स होते हैं, बैलेट यूनिट हो या फिर कंट्रोल यूनिट हो या वीवीपैट हो, इन सब के एक सीरियल नंबर फिक्स किए जाते हैं और वो सीरियल नंबर बता दिया जाता है उम्मीदवार को। लेकिन यहां जब 17C का डेटा दिया गया तो उसमें ऐसे मशीनों के नंबर बदले हुए थे और यह सूची बहुत लंबी हो गई है। पूरी रिपोर्ट अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे चुनाव आयोग के पास इस बड़े मामले को भूपेश बघेल ने रखा है कि इस कारण से अगर मतदान प्रभावित होंगे तो चुनाव आयोग जिम्मेदारी लेगा क्या, और चुनाव आयोग के पास इसका भी जवाब होगा। ये कोई बात नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, और जब आपको सिर्फ शक है तो शक का इलाज कोई हकीम नहीं कर सकता। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहाँ डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई, तो बात करेंगे। फिर आगे, मंजूर है इल्जाम तो लगाओ मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। चुनाव आयोग का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इसमें सीईसी राजीव कुमार और उनके सहयोगी चुनाव आयुक्त समेत कुछ और अधिकारी बैठे हुए थे। गौर करेंगे कि 99% सारे सवालों के जवाब सीईसी राजीव कुमार देते हैं। बाकी जो मोदी जी के पसंद से दो और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए वो लोग मुस्कुराते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि भाई सूट बूट पहनकर वहां जब हम बैठते हैं तो कैसे पत्रकारों से पेश आना है। यहां पर साफ तौर पर कह दिया गया सीईसी राजीव कुमार के द्वारा कि पोस्टल बैलेट के गिनती और रिजल्ट की जो बात कही जा रही है वो हम नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि मिड ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा चलता आया है वैसा ही चलेगा। पोस्टल बैलेट आपने पूछा कि उसमें क्या, क्यों नहीं कर सकते उसको। मैंने आपको रूल पोजीशन पढ़ के बताया, ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो पहले खत्म हो जाएंगे, ये भी बताया। तीसरे ये भी बताया कि मिड कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, आयोग पता नहीं क्या करता है। आयोग कुछ नहीं करता, आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। अब सिर्फ बात इतनी ही नहीं थी, उन्होंने कहा कि हमने कोई 1 करोड़ वोट नहीं बढ़ाए। उनसे पूछा गया था धार्मिक प्रचार को लेकर, उस पर जवाब तक नहीं दिया। तो सीईसी राजीव कुमार अपने ही अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देते नजर आए और उन्होंने विपक्ष से कह दिया कि आप लोग सवाल उठाते रहिए, नैरेटिव गढ़ते रहिए, लेकिन हम इस मामले में बहुत क्लियर हैं, हम पर सिर्फ आरोप लगते हैं, सबूत कुछ नहीं होता है। लेकिन अब भूपेश बघेल ने जो सबूत दिए हैं उसका क्या करेंगे, क्या किया है ट्वीट भूपेश बघेल ने और क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं वो आप भी निश्चित तौर पर समझना चाहेंगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया। चुनाव आयोग ने चुनाव में प्रयुक्त होने वाली मशीनों के नंबर दिए थे, इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र राजनांदगांव मतदान के बाद फॉर्म 17C में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बहुत सी मशीनों के नंबर बदल दिए गए हैं। जिन बूथों पर नंबर बदले हैं उससे हजारों वोट प्रभावित होते हैं और भी कई लोकसभा क्षेत्र में यही शिकायतें मिली हैं। हम राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मशीनें बदली गई हैं और चुनाव परिणाम पर होने वाले असर के लिए कौन जिम्मेदार होगा। बदले हुए नंबरों की सूची बहुत लंबी है, पर एक छोटी सूची आप सबके अवलोकनार्थ संलग्न है। अब जो इनका कहना है कि क्या ऐसे में भी मशीनों के हेराफेरी से, बदले जाने से, नए सीरियल नंबर डाले जाने से गड़बड़ी की गुंजाइश हो सकती है।
यह सवाल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा जाता तो इसका भी जवाब चुनाव आयोग देता कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस कोरी अफवाह है, सब बात झूठ है। यानी कि एकदम बीजेपी के स्टाइल में जवाब है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, वही लोकतांत्रिक है, वही संवैधानिक है। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद, निराधार होते हैं, चुनाव आयोग ने ऐसा मान लिया है। अच्छा, एक और अजीब बात है, जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो काउंटर पे बैठे हुए हैं, जो 17C ले रहे हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां से कोई शिकायत नहीं है। फिर पता नहीं कहां से है। कहीं भी हमारी गलती हो उसको बताइए, चैलेंज करिए। अफवाह नहीं, अफवाह नहीं। आप लाख शिकायतें लेकर जाएं, लाख आप इनकी गलतियां गिना दें, वो कहेंगे मैं सही हूं, हमने बहुत मेहनत की है। हम आपको दिखाते हैं इन्होंने कैसे बताने की कोशिश की है और क्या हुआ है। ये स्क्रीन पर आप देखिए, ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है। इन्होंने एक ACAS का नंबर पकड़ा है 72 कावड़धा, और इसमें इन्होंने दिखाया कि पी वोट कितना है 492, 878, PS नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर जो है 56, 101, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर पोलिंग स्टेशन का नेम है सिफी, और यहां जो यूनिट आईडी है, यहां पर गौर कीजिएगा, यूनिट आईडी बैलेट यूनिट यहां पर लिखा गया है, जो नंबर वो भी देख लीजिए, लास्ट में आपको 37256 यहां दिखेगा। फिर यूनिट आईडी CU यहां पर खाली है, यूनिट आईडी वीवीपैट यहां पर खाली है। और जैसे ही अब ये तारीख भी देख लीजिए, 15/4/2024 को रिपोर्ट किया गया अकॉर्डिंग टू ECI रेंडमाइजेशन, है ना, ये नंबर एकदम दे दिया गया है। अब जैसे इसके दूसरे पार्ट में आप आते हैं, अकॉर्डिंग टू ECI 17C 26 अप्रैल 2024, आप इसमें देखिए यूनिट आईडी में लास्ट में क्या हो जाता है बदल के 45390, पहले क्या था 37256, ये चेंज हो गया। अब जो बैलेट यूनिट का कंट्रोल यूनिट ब्लैंक है, वीवीपैट ब्लैंक है, लेकिन इसी में अगर आप देखें कि 878 का PS नंबर 101, यहां खीर बांकुड, यहां पर क्या बताया गया है कि नंबर यूनिट आईडी बैलेट यूनिट A42652 और यूनिट आईडी कंट्रोल यूनिट यहां पर है, यहां कंट्रोल यूनिट भी है, गौर कीजिएगा 92793 यहां पर लिखा हुआ है, ECU EE 92793। लेकिन जैसे ही 15/4 के बाद अब आप आएंगे 26/4 में, तो यहां पर ये नंबर आपको जो है चेंज दिख सकते हैं। यहां देखिए कंट्रोल यूनिट यहां पर बदले हैं, वो नंबर सेम है जो बैलेट यूनिट का है, लेकिन कंट्रोल यूनिट का नंबर यहां बदल गया, यहां 82796 हो गया। अब इस टेक्निकल पचड़े में कौन पड़ेगा? चुनाव आयोग तो इस पर सफाई देने के लिए कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाएगा और आपको जवाब दे सकता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है, कंट्रोल यूनिट का नंबर बदल गया तो क्या हो गया, सब ठीक है, यह आप सुन लेंगे और आपके मन को शांति मिल जाएगी। लेकिन जो चुनाव लड़ता है, जिसने खून पसीना एक किया है, मेहनत की है, उसे पता होता है कि थोड़ी सी भी गुंजाइश उन्हें हार की ओर आगे बढ़ा सकती है। इस वजह से भूपेश बघेल ने इस मामले को बड़े ही गंभीरता से उठाया है। अब यहां आप देखिए इसके आगे भी दिखाया गया है, जैसे सिंगानपुरी है, सिंगानपुरी में भी आप देखिए 30834 ये बैलेट यूनिट का यूनिट आईडी है, लेकिन 15/4 को जो नंबर दिया गया वो आप 26/4 को देखेंगे तो बदल के 30854 हो गया 17C डेटा के जरिए। ये कैसे बदल रहा है, ये क्यों बदला है? यहां देखिए 36272 आप देखेंगे ये कहां पर है, SA लोहारा 378 नंबर PS नंबर में देखिए आप, ये बदल कर क्या हो जाता है यहां पर 26272 का क्रोनोलॉजी है, 36272 से हो जाता है या 26272 यूनिट आईडी बैलेट यूनिट। और फिर यहां आप देखेंगे कि जो इसके ऊपर हमने आपको दिखाया था उसमें भी 30834 है ना, तो यहां 30854 हो जाता है, एकदम से राइमिंग के तहत ये बदल जाता है। आखिर इस बदलाव के प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसको लेकर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? जवाब नहीं है। तो इस खेल पर कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, और ऐसे ही पूरी सूची है, अगर आप सबको बारीकी से देखेंगे तो सब में आपको गड़बड़ी नजर आएगी। इस तरीके से यूनिट आईडी जो बैलेट यूनिट का है या कंट्रोल यूनिट का है, कहीं ना कहीं बदल दिए गए, इसके सीरियल नंबर बदले गए, 17C में डेटा बदल गया,
उसके सीरियल नंबर बदल गए तो मशीन बदल गए, मशीन बदल गए तो वोट प्रभावित हुए। और इसी पैटर्न को भूपेश बघेल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब चुनाव आयोग कैसे देगा? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, कल नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद तो फिर राजनीतिक पार्टी जिनकी जीत होगी वो फिर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएंगे, अपनी हुकूमत चलाएंगे, फिर क्यों आप चुनाव आयोग को याद करेंगे? लेकिन यह मामला अगर गंभीर है या चेंजेज हुए हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंसी रही भी तो इस दोनों के चलते डेटा में जो बदलाव हुए होंगे कितनी देर में हुए होंगे, क्या हुआ होगा, क्या यह रिजर्व ईवीएम से रिप्लेस किया गया था? तमाम ऐसे सवाल उठेंगे। तो यह गंभीर मामला हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में पल्ला झाड़ चुका है। उसका कहना है कि हमने कह दिया तो कह दिया, अब कोई गड़बड़ी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है तो मान लीजिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाइए या फिर आप किसी भी अदालत में जाइए, आप बेबुनियाद जाते हैं। हमने तो इतने मोटे मोटे एफिडेविट बना रखे हैं, हम सब का जवाब दे देते हैं। यहां तक कि अब नए नए सबूत दिखाए जा रहे हैं, नए नए डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं कि अगर इस तरीके की गड़बड़ियां हैं, इस तरीके से कोई लूप होल है, कोई फायदा अगर उठ सकता है, किसी को इससे फायदा हो सकता है, तो उसके लिए जवाबदेही कौन लेगा? चुनाव आयोग इस पर कुछ बोलता क्यों नहीं है? अब चुनाव आयोग को बोलना चाहिए। भूपेश बघेल साहब ने गंभीर मुद्दे उठाए हैं कि यह कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट का नंबर कैसे चेंज हुआ? अगर चेंज हुआ है तो इससे हजारों मतदान अगर प्रभावित हुए तो जवाबदेही तय किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।